ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। जगत गुरु रामभद्राचार्य, क्यों पता नहीं, लेकिन इनकी बातें मुझे बहुत ही प्यारी लगती है और ये कोई भी विषय बहुत ही सरल तरीके से आगे वाले इंसान को समझा देते हैं। लेकिन मीडिया वाले जानबूझ के ऐसे प्रश्न करते हैं कि वो कुछ अलग बात कर दे या फिर उल्टा सीधा बात कर दे, लेकिन वो बहुत ही होशियारी से उनकी बुद्धि का यूज करके वो बहुत ही कैसे बताऊं, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आनंद से, शांति से उसका जवाब देते हैं। और मीडिया वालों ने ऐसा पूछना भी चाहिए ताकि सनातन धर्म के बारे में सबको पता चले। तो चलिए आगे देखते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य ज्ञानवापी पर क्या कहते हैं। आचार्य जी, अब मैं इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। वो काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के। अब ये जो मुद्दा है इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की जरूरत है? नहीं, आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है। उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया। आजाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आजाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञानवापी, उस पर इन लोग विधर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ ही नहीं, जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है। इस पर मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, और वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे हैं। पढ़े पर था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था। ज्ञानवापी हमारी, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वापी माने कुआं होता, बाउली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर दिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत, विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञानवापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार चला जाता है। जो हमारा होगा हाँ हमको नजर आएगा। कोई इसमें क्या संकोच? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, अब जहाँ जहाँ भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चली जाए, वो जाने। उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें। पर यहाँ रहना है तो यदुवर और रघुवर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा।
जगत गुरु, सनातन तो सहधर्म की बात करता है, साथ रहने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान सबको अपने धर्मों का पालन करने की भी स्वतंत्रता देता है। सबको अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, पर किसी के धर्म को नष्ट करके किसी को पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रमा को उदित होने की स्वतंत्रता है, पर तारागणों को नष्ट करके उदित होने की चंद्रमा को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। रहीमन राज सराहिए सुषम सुखद जो होए, कहा बापुरो भानु जो तपो तरियन खोए। तुम स्वयं जियो पर हमको भी जीने दो, हमको भी जीने का अधिकार है कि नहीं? मेरे साथ 5 संपादक भी हैं, आप में से कोई सवाल अगर। आपने एक महत्वपूर्ण बात अभी कही, वैसे तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और हमें मिलना चाहिए। वो यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। तो मैं आ रहा हूँ। तो अभी हमारे इतने लंबे इतिहास में कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर कई ऐसे धर्मस्थल भी हैं जहाँ पर अलग विविध धर्मों का प्रभुत्व रहा है और उनके भवन बनते गिरते बदलते रहे हैं। दूसरी बात कि हम केवल अतीत में जिएंगे, जो अतीत में था उसका हमने एक आज बदला लेंगे, ऐसा है, भविष्य बनाएंगे, ऐसा है जी। आप यान तो देखते ही होंगे। यान में होता यह है कि एक दर्पण होता है, वो आगे चलते समय पीछे दिखाई पड़ता रहता हूँ। तो हम अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन कर सकें। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ सभी चलाने वाले लोग हैं। मैं तो अगर बैठता हूँ गाड़ी पर, चलाता नहीं। जी। तो अगर हम सामने की स्क्रीन से अपनी शीशे से आँख हटा ले और केवल पीछे वाले शीशे पे देखते रहे तो निश्चित ही दुर्घटना होगी। इससे अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन करना ही भारतीय इतिहास की प्रश्रिमर परंपरा है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम सिर्फ आगे या पीछे देखकर गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, हमें आगे भी ध्यान देना पड़ेगा और साइड मिरर की मदद से हमें पीछे का भी देखना होगा, तब जाके हम ठीक से गाड़ी चला पाएंगे। उसी चीज को आचार्य जी बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुमन जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न जहां राहुल जी ने छोड़ा उससे थोड़ा सा और गहरा है। दुनिया के सारे धर्मों का इतिहास भयानक जघन्यताओं का इतिहास है, और अगर आप धर्म के इतिहास में जाएं तो शायद कोई भी ऐसी जघन्यता नहीं जो धर्म के दायरे में नहीं की गई हो और उसके बाद उसे अन्याय संगत धर्म ने ही ठहराया है। अब जब हम आज धर्म की बिल्कुल नई व्याख्याओं में खड़े हैं तो धर्म के नाम पर जायज क्या क्या है और नाजायज क्या क्या है, जो ये क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये विवेक अब आज के संविधान के संबंध में क्या है? मुझे कहने दिया जाए, जहां अंग्रेजी में शुड लगता हो या उड लगता हो, जो करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। तो मैं तो कहूँगा कि अपने कर्तव्यों का, चाहे वे कर्तव्य परिवार से विहित हो दिए प्राप्त हों या समाज से या राष्ट्र से, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। मेरा प्रश्न आचार्य जी इसलिए था क्योंकि इतिहास के नाम पर बहुत कुछ आज वर्तमान में सही बताया जाता है, और इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई हैं, धर्मों के सारे धर्मों में हुई हैं जो अब वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न ये था कि उस आधार पर अगर आप देखें तो संविधान सम्मत। अंशुमान जी, मुझे बोलने दिया जाए, इतिहास है क्या? पहले इस पर चर्चा तो हम करें। अतीत घटना को इतिहास नहीं कहते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथोपितम इतिहासम प्रचक्षते। धर्मार्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्ववृत्त घटना को इतिहास कहते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने बनाया, तो रामायण को प्रागैतिहासिक मान लिया गया, महाभारत को प्रागैतिहासिक मान लिया गया। इतिहास शाश्वत सत्य की व्याख्या ही इतिहास है। इतिहास, यह ऐसा था। इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चय, आस माने था। अर्थात जहाँ
पूर्ववृत्त घटना को प्रामाणिक प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रस्तुतिकरण को इतिहास कहते हैं। तो अब तक हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जो हुआ, मैं तो मानता हूँ धर्म के नाम पर जघन्यता हुई नहीं, पंथ के नाम पर जघन्यताएं हुई। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम पर कभी जघन्यता नहीं हुई, कभी अत्याचार नहीं हुआ, कभी हिंसा नहीं हुई। पंथ के नाम पर हुई होगी वो जाने। मजहब में और धर्म में बहुत अंतर है। मजहबों के नाम पर जो घटनाएं हुई होंगी उनका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म के नाम पर कभी भी किसी भी प्रकार का कदाचार मैंने नहीं देखा। तो देखा ना आपने कितने प्यार से बात करते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। साथ में मिलकर सीखते हैं, साथ में मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं जो कि शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जय सिया राम।